बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हिंदू आज भी इस जदीद दौर में देवी देवताओं और उनसे जुड़ी रस्मों और अजीब अकीदों पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक गांव का बड़ा ही अजीब मगर सच्चा वाकया सुनाने वाले हैं। भारत के एक गांव में मौजूद ऐसा मंदिर जहां हिंदुओं का मानना था कि 300 सालों से भी ज्यादा जिंदगी गुजारने वाली एक नागिन मुर्दों को जिंदा कर देती है। इसी बात को साबित करने के लिए जब एक मुसलमान की मैयत वहां ले जाई गई तो ऐसा मोर्जा हुआ कि हिंदू भी मुसलमान होने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ये वाकया देखकर और सुनकर आप भी बेसाख्ता सुभान अल्लाह बोल उठेंगे और अपने मुसलमान होने पर फख्र करेंगे। इसीलिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज की इस अजीब वीडियो का। दोस्तों, भारत में बिहार का एक ऐसा गांव है जहां एक नागिन को देवी मानकर पूजा की जाती थी। बिहार की बख्तियारपुर के करीब तकरीबन 25 किलोमीटर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। इस नागिन के बारे में ये मशहूर था कि 300 सालों से भी ज्यादा ये नागिन जिंदगी गुजार चुकी थी और इसमें इस कदर शक्ति आ चुकी थी कि ये मुर्दों में भी जान डाल देती थी। गांव वालों का ये कवी अकीदा था कि जिसकी पूजा से ये नागिन खुश हो जाती तो उसके समझो दिन ही फिर गए, उसकी जिंदगी में खुशी आ जाती थी। उस गांव में एक बहुत पुराना घराना था जो इस नागिन से मंसूब करिश्मे और कहानियां नस्ल दर नस्ल लोगों को सुनाता आया था और नस्ल दर नस्ल इस घर के मर्द नागिन की पूजा कर रहे थे और इस मंदिर की देखभाल करते थे। वो ये कहानी सुनाया करते थे कि सालों पहले हमारे ख़ानदान से एक बहन भाई जो यतीम हो गए थे। बहन 16 साल की और उसका भाई 14 साल का था। बाप के मरने के बाद फिर भाई मेहनत मजदूरी करने लगा। बहन जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करती और इसी तरह दोनों बहन भाई मिलकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते। एक दिन जंगल में उस लड़की को एक जख्मी नागिन मिली और उस नागिन से डरने की बजाय उसने उस नागिन की मदद की, दूध पिलाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया। तो एक दिन जब वो नागिन ठीक हो गई तो एक देवी के रूप में उसके सामने आई और उसे कहा कि जिंदगी में कभी भी तुझे कोई मुश्किल आ जाए तो इसी जगह तू अपने एहसान का बदला मुझसे ले जाना। फिर एक दिन यूं हुआ कि मजदूरी करते उस लड़की के भाई की किसी के साथ मजदूर के साथ लड़ाई हो गई। मजदूरों ने मिलकर उसे इतना मारा कि वो मर गया। किसी ने उसे बताया कि तुम्हारे भाई की लाश लहू लुहान जंगल में पड़ी है। बहन ने लोगों की मदद से अपने भाई की लाश को उठाया और जंगल में उसी जगह ले गई जहां उसे उसी नागिन ने बोला था कि जब भी तुझे कोई मुश्किल आए तो अपने एहसान का बदला मुझसे आकर ले जाना। कहते हैं कि उस लड़की ने नागिन को पुकारा कि मेरा इकलौता सहारा लोगों ने मुझसे छीन लिया है, मेरी मदद कर। कहते हैं दोस्तों के नागिन नमूदार हुई और देवी के रूप में आकर बोली कि तुम्हारा भाई सही सलामत सो रहा है, उसे जगाओ और अपने घर ले जाओ। उस लड़की ने अपने भाई को जगाया तो वो गहरी नींद से बेदार हो गया। बस इसी वाक़े के बाद गांव वालों ने वहां नागिन का मंदिर बना दिया और उसकी पूजा करने लगे। इर्द गिर्द के लोगों को इस वाक़े की खबर मिली तो लोग दूर दराज से आकर नागिन की पूजा करने लगे। सैकड़ों सालों से ऐसे कई किस्से नागिन से मंसूब हो चुके थे। लोग मानते थे कि ये नागिन वाकई मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। दोस्तों, सालों से वो मंदिर इसी बात की वजह से मशहूर था। फिर एक दिन यूं हुआ कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग का उस गांव के करीब से गुजर हुआ तो वहां गांव में एक मस्जिद आबाद थी। तब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। ये कह लें कि गिनती के चंद मुसलमान ही वहां आबाद थे। जब मस्जिद आबाद हुई तो हिंदुओं ने एतराज़ात शुरू कर दिए और मुसलमानों को धमकाना शुरू कर दिया। नागिन के अजाब से, उसकी नाराज़गी से मुसलमानों को डराते। एक दिन उन मुसलमानों में से एक शख्स का इंतकाल हो गया। उस मंदिर का पुजारी और गांव के लोग सब इकट्ठे होकर मजाक उड़ाने लगे कि तुम लोग जब अल्लाह की इबादत करते हो
क्या वो नाउजुबिल्ला इतनी ताकत भी नहीं रखता कि वो तुम्हारे इस मरे हुए भाई में जान डाल सके? मुसलमान चुप करके उन हिंदुओं की बात सुनी जा रहे थे। पुजारी कहने लगा, नाउजुबिल्ला, तुम्हारे खुदा से हमारी नागिन बेहतर है जो हमारे मुर्दों को जिंदा कर देती है। इस बात पर अचानक वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग उठकर सामने आए और पुजारी से बोले कि अच्छा, वाकई ये नागिन मुर्दों को जिंदा कर देती है? तो चलो, अगर इसने हमारे मुर्दे को भी जिंदा कर दिया तो हम तुम्हारे मजहब में शामिल हो जाएंगे। पुजारी ने भी नागिन के करिश्मे बस सुन ही रखे थे, कभी देखे नहीं थे। वो बुजुर्ग की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। बुजुर्ग बोले, अब सोच क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अपनी नागिन के बारे में कोई शक है? तो वो कहने लगा, हरगिज नहीं। वो कहने लगा, उठाओ अपनी मैयत और चलो हमारे साथ हमारे मंदिर। दोस्तों, जब लोग मैयत उठाने लगे तो बुजुर्ग बोल पड़े कि मेरी एक और शर्त भी है। तो पुजारी ने कहा कि वो क्या? बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम्हारी नागिन देवी मैयत को जिंदा ना कर पाई और वो खुद जलकर भस्म हो गई तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? पुजारी झट से बोल पड़ा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि नागिन ऐसा ना कर पाए, लेकिन अगर वाकई ऐसा हो गया कि नागिन मैयत को जिंदा ना कर पाई तो फिर हम भी अपना मजहब छोड़ देंगे और खुदा पर ईमान ले आएंगे। दोस्तों, मुसलमानों और पुजारी के चैलेंज की यह खबर जंगल की आग की तरह इर्द गिर्द और बाकी गांवों में भी तेजी के साथ फैल गई और इसके बाद सारी अवाम उस मंदिर के गिर्द इकट्ठी हो गई। मुसलमान मैयत को उठाकर मंदिर के सामने ले आए, जहां एक नागिन की मूर्ति तराशी हुई रखी थी जिसकी लोग पूजा करते थे। हिंदू पुजारी कुछ परेशान भी था, लेकिन अब वो वापस तो पलट नहीं सकता था। मजमा इकट्ठा हो चुका था। अब उसका वापस पलटना अपनी बात से हिंदुओं के मजहब पर ही सवाल बन सकता था। खैर, उसने देवी नागिन के आगे अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी और नागिन को ललकारने लगा कि नागिन, आज इस मैयत में जान डालकर दिखा दे कि हम तेरी पूजा किस लिए करते हैं, हम तुझे क्यों मानते हैं। लोग दोस्तों इस इंतजार में थे कि अभी मुर्दा जिंदा हो जाएगा, मगर काफी वक्त गुजर गया, न मुर्दे में हरकत हुई और ना ही नागिन अपनी जगह से हिली। वो बुजुर्ग आराम से वहां बैठे ये तमाशा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। काफी घंटे बीत गए। पुजारी ने हर तरह अपनी पूजा कर ली थी। अब तो वो भी रोने वाला हो चुका था, क्योंकि उसे अब अपनी बेइज्जती नजर आ रही थी। लोग आपस में सरगोशियां करने में लगे हुए थे, क्योंकि उनका अपना धर्म दांव पर लगा हुआ था। जब बहुत वक्त गुजर गया तो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और पुजारी को पुकार कर कहने लगे कि अब बहुत हो गया, हम अब मजीद अपनी मैयत को इस तमाशे में नहीं रख सकते। इस तरह मैयत की बेहुरमती हो रही है। तुम्हारी ये पत्थर की देवी और वो जानवर जो बकौल तुम्हारी इच्छाधारी है, सब झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं। मगर तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, इसीलिए देखो, तुम लोग ये देखना चाहते थे ना कि मेरा अल्लाह क्या कर सकता है, मेरे अल्लाह की ताकत देखना चाहते थे, तो देखो। फिर वो बुजुर्ग मैयत की तरफ बढ़े और उसे उसके नाम से पुकारा कि अल्लाह के हुक्म से उठो और उन्हें हकीकत बता दो। दोस्तों, फिर देखने वालों ने अपनी आंखों से देखा कि उसी वक्त वो मुर्दा शख्स उठकर बैठ गया और कलमा शहादत पढ़कर बुलंद आवाज में कहने लगा कि बेशक जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। कायनात में किसी इंसान, किसी जानवर और किसी भी मखलूक, हत्ता के फरिश्तों के पास भी किसी मुर्दे में जान डालने की अल्लाह ने ताकत नहीं रखी। हम मौत का फरिश्ता है, मगर जान डालने का कोई फरिश्ता नहीं है। और किसी को मौत देना और जिंदगी देना सिर्फ मेरे अल्लाह ही के हाथ में है। मैं उसी के हुक्म से तुम सबको ये सच बताता हूँ और अपनी आगे की मंजिल को कबूल करता हूँ। इसके बाद उस शख्स ने फिर कलमा पढ़ा और शहादत दी कि बेशक अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। कलमा पढ़ते ही वो शख्स दोबारा बेजान हो गया। लोग इस मंजर को सकते किसी कैफियत में देखते रहे। फिर वो बुजुर्ग पुजारी से मुखातिब हुआ कि अब क्या कहते हो। पुजारी चुप खड़ा था, मगर दूसरे लोग आगे बढ़ आए और कहने लगे कि आज तक हमने इस नागिन की झूठी और अनदेखी कहानियों पर यकीन किया था। अब अगर आंखों से देखकर और कानों से सुनकर भी हम ईमान ना लाए तो हमसे बड़ा नादान और पागल कौन होगा। हम ईमान लाते हैं कि वाकई अल्लाह एक है। दोस्तों, फिजा कलमा शहादत की आवाज से गूंज उठी और इस तरह उस गांव में कुफर का खात्मा हुआ। बेशक अल्लाह एक है और ना ही उसका कोई शरीक है, ना था और ना ही कभी होगा। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं।
और बेशक अल्लाह ही जिंदगी और मौत पर कादिर है, और बेशक आज तक मुर्दे में कोई भी जान नहीं डाल सका। हत्ता कि साइंसदान सदियों से मौत का इलाज ढूंढ रहे हैं, मगर इस जदीद दौर में कोई मशीन, कोई दवाई, कोई ऐसी चीज़ उनके पास नहीं है कि वो मुर्दे को दोबारा जिंदा कर सके। कि जब हुक्म सफ़र हो गया सो हो गया, क्या ऐसा ही नहीं दोस्तों? आप इस हवाले से क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।